बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 14 और टॉपिक है हमारा आज लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। ये टर्म लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके किन चीज़ों को हम लिमिटिंग फैक्टर्स का नाम देते हैं। एनी एनवायरमेंटल फैक्टर, कोई भी एनवायरमेंट का फैक्टर जैसे लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, एयर है, ईटीसी, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। द एब्सेंस और डेफिशिएंसी, उनकी गैर मौजूदगी हो या फिर उनका काम जो है वो स्लो हो, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस कम हो, ऑफ विच कैन डिक्रीज द रेट ऑफ अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। यू नो फोटोसिंथेसिस भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो एक एनाबॉलिक है। रेस्पिरेशन इसका अपोजिट अगर देखें वो कैटाबॉलिक है। तो किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को वो क्या कर दे, उसकी स्पीड को कम कर दे, डिक्रीज कर दे, तो ऐसे फैक्टर्स को नाम दिया जाता है लिमिटिंग फैक्टर्स। तो फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स बहुत सारे हैं, उनमें से चंद एक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वन बाय वन देखते हैं। इफेक्ट ऑफ लाइट, इसे हम देखते हैं कि इसमें अगर आपके पास यानी कि प्लांट ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऐसी जगह पर प्लांट है जहाँ पे लाइट कम है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होगा। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट इंटेंसिटी कम हो चुकी होती है। इसके साथ एक और है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट भी इसी तरह ही है। हाँ, इसे में एक और बात ध्यान में रख लें कि अगर लाइट इंटेंसिटी एक यानी कि इसकी हायर हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस बिकम्स कांस्टेंट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कांस्टेंट में हो जाती है। अच्छा, जिसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस का रेट भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ करेगा। फोटोसिंथेसिस टेम्परेचर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस का जो है रेट जो है वो भी कम हो जाएगा। एक बात जहन में और रख लें, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो लेकिन इंटेंसिटी अगर कम हो जाए लाइट की तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे इन्फ्लुएंस होगा इसका कि उसकी जो स्पीड है हो सकता है कम हो जाए। ये इसका इस तरह का लिंक है। तीसरा फैक्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन या CO2 की कंसनट्रेशन का इफेक्ट भी हम देखते हैं। CO2 आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 ही प्लांट हासिल करता है। फोटोसिंथेसिस में CO2 ही यूज़ होती है। अब CO2 होगी, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यानी कंसनट्रेशन उसकी ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा, यानी रेट उसका ज़्यादा होगा। कम होगी तो कम, लेकिन अगर एक सर्टन लिमिट से, सर्टन लेवल से ज़्यादा हो जाती है CO2 की कंसनट्रेशन तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। आपको पता है कि प्लांट के सरफेस पे ये अगर हम बात कर लें लीफ की, तो इसकी यहाँ पर जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा यहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से CO2 की वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस पर, और उसका रिजल्ट क्या होगा, ये जो है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो सकते हैं। तो जब स्टोमेटा ही बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। इसके बाद दो और हैं वो भी देख लेते हैं। एक है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि वाटर की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि आपको पता है जो रॉ मटेरियल्स हैं हमारे पास वो एक CO2 है और एक और H2O यानी वाटर है। रॉ प्रोडक्ट हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए ये दो हैं। इनकी कंसनट्रेशन, इनकी मकदार अगर ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा ही होगी, यानी उसका रेट ज़्यादा होगा। अवेलेबिलिटी वाटर में भी यही है कि वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा है। इसके अलावा एक और जो यहाँ पे दिया हुआ है वो हमारे पास है नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन लीफ। ऐसे प्लांट्स जिनके सरफेस पत्तों की सतह पर स्टोमेटा की तादाद कम होगी तो फोटोसिंथेसिस की स्पीड उनके कम होगी। तो ये कुछ मेजर जो यूँ समझ लें कि जो इम्पोर्टेंट किस्म के फैक्टर्स हैं वो हैं एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। जिसमें आपकी बुक में सिर्फ दो ही आपको नज़र आएंगे जो फैक्टर्स वहाँ पे दिए हुए हैं। ज़रा गौर से देख लीजिए, ये सिर्फ इस तरह के आपने पहली हेडिंग ये बनानी है जो लाइट के हवाले से, दूसरी हेडिंग ये बनानी है जो कि है टेम्परेचर के हवाले से, तीसरी हेडिंग यहाँ से बनानी है कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से, और फोर्थ जो है आपने वो खुद बनानी है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये तो इसके बारे में आपने खुद लिखना है कि अगर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, कम होगी तो कम होगा। जिसमें ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।